पंडित साहब आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब बराबर आ रही है। चलिए ठीक है। मोक्षमा प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा हो चुकी है और 8वें अधिकार जो उपदेश का स्वरूप था, उपदेश का स्वरूप अपन ने समझने का प्रयास किया। टोडरमल जी ने कई तरह की बातें यहाँ हमको दिखाई कि किस तरह से अज्ञानी जीव अपने भ्रम के कारण मोक्ष मार्ग में ही, मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश में ही विपरीतता धारण कर लेता है ना। अपने उस उपदेश को ही वो विपरीत समझने लगता है, उसी में तरह तरह की दोषों की कल्पना करने लगता है, विरोध भाषित होने लगता है। तो वो विरोध कैसे छूटे, उस विरोध का निराकरण कैसे हो, कैसे उन दोषों में आपस में समन्वय हो सके, ये सारी बात अपन ने 8वें अधिकार के माध्यम से समझी। देखो अभी तो फर्स्ट रीडिंग हुई है एक तरह से, बाकी वो जो बातें हैं, वो जो तर्क टोडरमल जी ने उपस्थित किए, हमारे सामने पेश किए, उनको हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बातें दिमाग से निकल जाएंगी तो फिर से वही दोष खड़े होने लग जाएंगे, फिर से वही विरोध भाषित होने लग जाएगा। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम जिनागम का सही सही उपदेश समझ सकें, उसका उपदेश का यथार्थ क्या प्रयोजन है, क्या किस दृष्टि से वो कथन किया गया है, ये अगर हमको समझना है हमेशा ही, तो हमें ये याद रखना होगा। और याद रखने जैसी बुद्धि तो है नहीं, तो इसलिए क्या करना कि ये आए दिन कभी भी, है ना, 2-4 महीनों में एक आध बार 8वें अधिकार का अभ्यास कर लिया करना। जब भी कोई नया ग्रंथ प्रारंभ हो, उस संबंधी अनुयोग की बातें इस 8वें अधिकार से पढ़ लिया करना। इससे हमेशा अपने को मतलब फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हम जो गड़बड़ियां कर देते हैं अपेक्षाओं में, विवक्षाओं में, उनको समझ नहीं पाते और दोष देने लगते हैं, कभी ग्रंथ को, कभी वक्ता को, है ना। वक्ताओं को भी अरे उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा थोड़े ना होगा, ऐसा थोड़े। भैया अपेक्षा समझो, विवक्षा समझो, है ना। हो सकता है वो कुछ और बात कहना चाह रहे हो, कोई और अपेक्षा से कथन कर रहे हो, और अपन बहुत हलबली में, बहुत जल्दबाजी में अपन निर्णय निकाल देते हैं कि ये ग्रंथ गलत है, या ये वाक्य गलत है, या ये वक्ता गलत है। तो उपदेश का स्वरूप सही सही समझ सकें, इसके लिए 8वें अधिकार की, 8वां तो हमने नाम दिया, कल देखा था ना अपन ने, टोडरमल जी ने तो 8वां कहा ही नहीं था, उसको खाली जगह छोड़ रखी थी। तो 8वां अधिकार समझे उसे। 8वां अधिकार वास्तव में वो ग्रंथ की प्रस्तावना है, वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की प्रस्तावना है। कायदे से तो ग्रंथ अब प्रारंभ होता है। 9वां अधिकार जो है, इसकी हेडिंग क्या दी, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। ग्रंथ का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है समझ में। अभी तक तो किसकी बात चली थी, अभी तक तो जीव दुखी है, जीव दुखी क्यों है, उसके दुख में कारण कौन कौन है ना, कैसी मान्यता से इसको दुख हुआ है, क्या मानने के कारण इसको दुख पहुंचा है, किस वजह से ये वो कर्मों से इसका क्या संबंध है, कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं चलती, उन्हीं सबका वर्णन था अभी तक। तो अभी लाइन पे आया कहाँ था कायदे से, तो ग्रंथ पढ़ने वाला जीव भी लाइन पे नहीं आएगा, हाँ नहीं आया था। इसलिए वो सारी बातें करके सबसे पहले टोडरमल जी ने हमको उपदेश का स्वरूप समझाया, और उपदेश का स्वरूप समझाने के बाद फिर ये ग्रंथ प्रारंभ होता है, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो इस अधिकार से प्रारंभ हुआ ना मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जो ग्रंथ लिखने का उनका प्रमुख उद्देश्य था, वो तो ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाना था, और ये बात आते आते तो आखिरी में आ गई बिल्कुल। तो विडंबना देखो, हमारे पाप का उदय, टोडरमल जी की आयु पूरी हो गई, ये ग्रंथ अधूरा रह गया, थोड़ा बहुत ही लिख पाए इसके बारे में। फिर भी जितना लिखा है वो पर्याप्त है, जितना लिखा है उतने को भी अपना ले ना, तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में लग जाए। भले ये थोड़ा ही कथन आ पाया यहाँ पर, लेकिन जितना आ पाया है उतना पर्याप्त है। और जब समाप्त होगा तब कुछ और विशेष बात भी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे समाप्त हो रहा है कि यहीं पे अधूरा छूटा कि थोड़ा बहुत और बाकी रह सकता था या बाकी रहा, वो सारी बातें अपन फिर बाद में करेंगे। अभी तो यहाँ पे 9वां अधिकार अपन प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में है ओम नमः। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया है, टोडरमल जी की आदत थी हर एक अधिकार के पहले ओम नमः वगैरह कुछ लिखा करते थे। इसमें भी लिखा है और प्रकाशित प्रतियों में नहीं है, लेकिन तो चाहे तो लिख ले में ऊपर ओम नमः। यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं ना ग्रंथ को, नमस्कार किया, ओम को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। आगे देखिए,
ये मंगलाचरण किया है यहाँ पे भी अन्य अधिकारों की तरह ही, सिर्फ 8वां अधिकार छोड़ दो तो बाकी सभी अधिकारों में जो मंगलाचरण है वैसे यहाँ पर भी मंगलाचरण बोलते हैं। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। शिव उपाय करते प्रथम, करते बड़े की मात्रा और बिंदी, शिव उपाय करते मतलब करते हैं नहीं, करते हैं करते हुए, शिव उपाय करते हैं अथवा शिव उपाय मोक्ष का उपाय करने में करने पर प्रथम कारण, जो सर्वप्रथम कारण है, सबसे पहला कारण है और जो मंगल रूप है, मंगल का अर्थ तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था पहले ही अधिकार में, है ना, पापों को गलाए सच्चा सुख उत्पन्न करे, वो परिभाषा वहीं से निकली है। तो कारण मंगल रूप और कैसे, विघ्न विनाशक सुख करण, सारे विघ्नों का नाश करने वाले और सब सुख को करने वाले ऐसे नमो शुद्ध शिव भूप। इस शिव भूप माने मोक्ष के जो अधिपति हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, क्या मुक्तिपुरी को जिन्होंने सनाथ किया, ऐसा आता है नियम सार जी कि मुक्ति सुंदरी अनाथ है, आए समझ में, उसको ये जीव सनाथ करता है, उसका वर्ण करके उसको सनाथ करता है, कौन, हम करते हैं, आया समझ में। कारण परमात्मा को भी नमस्कार किया और सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया, क्योंकि शिव भूप विशेषण दोनों के लिए आता है ना। वैसे तो सिद्धों के लिए आता है, बाहरी नमस्कार तो सिद्धों को ही होगा और अंतरंग नमस्कार उस कारण परमात्मा का होगा कि जो वास्तव में मोक्ष मार्ग का उपाय करने में सबसे पहला नंबर है, जिसका सबसे पहले उसी का आश्रय होगा ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में किसका आश्रय होगा, कि अपने शुद्धात्म स्वरूप का आश्रय होगा, तो इसलिए उसको भी नमस्कार किया। और बाहर में वो सिद्ध भगवान हैं, उनको आदर्श बना करके यहाँ कदम रखा जाता है, इसलिए सबसे पहले उनको नमस्कार किया जाता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही वो सिद्धों को नमस्कार से होती है। क्यों, अरहंतों को नमस्कार करके नहीं हो सकती, कि नहीं, सिद्धों के जैसा अपना स्वरूप देखा जाता है तब जाकर के ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। समझ में आ रही है बात। समय सार जी में सबसे पहले किसको नमस्कार किया, सिद्धों को, है ना। क्यों किया सिद्धों को, अरहंतों को क्यों नहीं किया, कि अरहंत और अपने में वो शरीर का अंतर नजर आ जाता है, और अपना जो शुद्ध स्वरूप दिखाना है तो वो शुद्ध स्वरूप वास्तव में जिनके प्रकट है उनको नमस्कार किया जाएगा, अथवा जो लक्ष्य होता है तो जिन लोगों को वो लक्ष्य पाना है, जिन्होंने वो लक्ष्य पाया है उनको वो नमस्कार करते हैं। समझ में आ रही है बात। मुझे करोड़पति बनना है तो उस करोड़पति का ही विचार करूंगा, बीच में जो भी दशाएं हुई उनको नहीं करूंगा, ऐसा। तो शिव उपाय करते प्रथम, उपाय किसका कर रहे हैं, मोक्ष का कर रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का ही प्रकाश किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग का उपाय करते हुए, मोक्ष मार्ग करते हुए मतलब मोक्ष मार्ग में कदम रखते हुए सबसे पहला जो कारण है, जो स्वयं मंगल रूप है, खुद मंगल हुए और दूसरों को भी मंगल किया ऐसे, और जो विघ्नों का नाश करने वाले हैं, सिद्ध करके कौन से विघ्नों का नाश करते हैं, कह रहा है अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश उनके स्मरण से ही होता है, उनका स्वरूप स्मरण, उनके जैसे अपने स्वरूप के स्मरण से ही वो अनादिकालीन उस मिथ्यात्व का दुख का नाश होता है, समझ में। तो वो विघ्न टलता है और सुख करने वाले हैं ऐसे नमो शुद्ध शिव भूप। उसमें एक पंक्ति आती है ना दर्शन पाठ में, क्या, चिदानंद एक रूपाय जिनाय परमात्मने, है चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को, हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम नमस्कार सिद्धात्मा को, मम नमस्कार सिद्धात्मा, नित्यम सिद्धात्मने नमः, वैसे यहाँ पर नमस्कार किया। अथ मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहिए, है ना, छोटा सा सुधार है यहाँ भी, अब के स्थान पर अथ आएगा, अथ। नए संस्करण में तो अथ होगा, बाकी पुराने जो अपने जयपुर और सोनगढ़ वाले संस्करण हैं उनमें अब लिखा होगा। अथ मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहिए है। अथ कहाँ कहते हैं, जहां ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा होता है वहां कहते हैं। टोडरमल जी ने जब भी कोई वो अधिकार प्रारंभ किया वहां कहा, और विशेष तौर पे 9वें अधिकार में तो बनता ही है कि यहाँ से ग्रंथ का प्रारंभ था। तो अथ मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहिए है, अब हम यहाँ पर ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे। पहले मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शन आदि तिनका स्वरूप दिखाया,
तिनको तो दुख रूप दुख का कारण जाने हेय माने तिनका त्याग करना। बहुरी बीच में उपदेश का स्वरूप दिखाया, ताको जाने उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शनादिक तिनका स्वरूप दिखाइए है। इनको सुख रूप सुख का कारण जाने उपादेय माने इनका अंगीकार करना। जाते हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है, तिस ही का उपाय आत्मा को कर्तव्य है। ताते इसका उपदेश यहाँ दीजिए है। हो गया ना? फिर क्या कहा देखो कैसा सिस्टमेटिक ढंग से समझाया। पहले तो पीछे की पूरी समरी बता दी कि अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। गतांक में आपने क्या क्या देखा, क्या पिछले एपिसोड में क्या क्या आया कि अभी तक तो पहले मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपक्षी थे, जो मोक्ष मार्ग के बिल्कुल विरुद्ध थे, जिनसे मोक्ष मार्ग में बाधा खड़ी होती थी। अरे बाधा क्या खड़ी होती थी, बल्कि वो तो हमको दूसरी दिशा में ले जाता था, वो संसार मार्ग में जो पटक देते थे हमको ले जाकर। ऐसे वो मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी माने विपरीत विरोधी पार्टी क्या मिथ्या दर्शन आदि, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की बात आई। उसके बाद ग्रहित मिथ्यात्व की भी बात आई। ग्रहित मिथ्यात्व की तो सीधे चौथे अधिकार से पांचवें अधिकार से सातवें तक पूरा का पूरा बताया। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चौथे में कर ही ली थी, है ना। उसके पहले वो कर्म आदि के बारे में भी बात हो गई थी। तो वो सब मिलकर के एक था। कौन सा? पहले में तो मंगलाचरण स्वरूप था, उसको तो छोड़ दो। दूसरे से लेके सातवें तक ये सारी बातें आई। क्या मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप दिखाया ना, उनको तो कैसा समझना कि उनको दुख रूप जानना, उनको दुख रूप जानना, दुख का कारण जानना। ये दो बातें क्यों लिखी? दुख रूप और दुख के कारण में क्या अंतर है? जो दुख का कारण होगा वो दुख रूप नहीं होगा क्या? भाई एक तो ये खुद दुख रूप है ही सही, उसके अलावा ये दुख के कारण भी है। क्या मतलब कि वर्तमान में भी दुख देते हैं ये, और आगामी भी दुख के ही कारण है। आज सुबह अपन बात कर रहे थे ना कि दुखी होगा वो आगे भी दुखी होगा, जो वर्तमान में दुख भोगेगा वो आगे भी दुखी होगा, जो वर्तमान में सुख भोगेगा वो आगे भी सुखी होगा। कितना सुंदर छंद था आत्मानुशासन। क्या था? 187 86 कौन सा था? 187 था शायद। बहुत सुंदर है। तो वैसे ही वही बात है यहाँ पे भी, है ना। उससे मिलती हुई बातें आएंगी यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? उनको तो दुख रूप एक बात, दूसरी बात दुख का कारण कि साहब वर्तमान में दुख रूप हो, आगे तो सुख दे देगा कि नहीं, आगे भी दुख का ही कारण बनेगा। इसलिए कहा दुख रूप और दुख का कारण। दुखा दुख फलतीय, क्या आया समझ में? ये दुख है और दुख ही इनका फल है। ये खुद दुख रूप है और खुद दुख ही इनका फल आने वाला है। ऐसा वासरो के संबंध में गाथा है ना, दुखा दुख फलतीय नादूण आसवाणम, क्या है विमुंचित, इस तरह की गाथा आती है। तो ये दुख रूप है। ये दो बार का लिखा भैया? इसमें तो एक ही बार लिखा है कि तूने दुख का कारण जानता, इतना ही लिखा है, दुख स्वरूप तो नहीं लिखा है इसमें। आपके पास कौन सी पुस्तक है? ये एक संशोधन था जो मैंने देखा यहाँ पे। सोनगढ़ वाली है क्या? जी हाँ। हाँ, सोनगढ़ वाली में संशोधन है। अच्छा किया आपने बता दिया, मैं सोच ही रहा था मैंने निशान क्यों लगा रखा है। ये जयपुर वाली में तो ठीक है, सोनगढ़ वाली पुस्तक में सुधार कर लीजिएगा। दुख रूप और दुख का कारण दो है ना। जयपुर वाली में ठीक है, स्मारक वाली में ठीक छपा है, वहां सोनगढ़ वाली में एक शब्द छूट गया है। एक जैसे थे ना तो हो जाता है कई बार मिसप्रिंट में। दुख रूप और दुख का कारण दो बातें, ये वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी इनका फल दुख ही मिलने वाला है, इसलिए इनको कहा दुख का कारण। ठीक है, ऐसा जान करके। दूसरी बात, हेय मान करके कि जो दुख है और जिसका फल भी दुख है, उसको मैं क्या समझूं? उसको मैं अपने सीने से लगा के रखूं कि उसको जल्द से जल्द छोड़ूं? क्या करूं उसे? कि अरे ये सांप है, ये अभी भी तुझे डसेगा, अभी भी दुख देगा, और आगामी भी तू दुखी ही होने वाला है इससे। इसको चिपका मत, इसको निकाल अपनी आस्तीन में से, इसको निकाल के बाहर भगा। आया समझ में? ऐसी बात है। तो दुख और दुख के फल रूप जान करके स्पष्ट है कि हे मानना पड़ेगा उसको। वो हे है, वो ग्रहण करने लायक नहीं है, रंच मात्र भी वो रखने लायक नहीं है, है ना, अपने काम का नहीं है।
ऐसा है मान करके तिनका त्याग करना। तो सबसे पहले तो क्या जानना, उसको दुख रूप जानना, उसको दुख का कारण जानना, उसको हे मानना, और न सिर्फ जानना मानना बल्कि उनका त्याग कर देना। गौर से देखिए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का काम नजर आ जाएगा। आ रहा है? दुख और दुख रूप तो जानना ये ज्ञान का काम, हे मानना ये श्रद्धान का काम, और इनका त्याग करना ये चारित्र का काम। ऐसा हो गया है। चलिए, ये तो शुरुआती बात कर दी 7वें अधिकार तक। फिर बहुरी बीच में क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? बीच में हम तो सोचे बीच में तो चौथा 5वां अधिकार होगा, कि नहीं 8वां अधिकार बीच था उनके लिए। टोडरमल जी खुद इशारा दे रहे हैं कि अब सोच लो आप ये ग्रंथ कितना बड़ा होता, माने 9वें अधिकार के बाद 8 अधिकार और लिखे जाते, है ना? 7-8 अधिकार और आते कम से कम, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि बीच में उपदेश का स्वरूप दिखाया। बीच में कह रहे हैं 8वें अधिकार, 8वां अधिकार बीच था उनका। मतलब 15 अधिकार तो बनते ही सही, अगर 8वां बिल्कुल बीचों बीच मानो तो भी है। 7 अधिकार, ये 9वां तो अधूरा ही था, इसके बाद ये पूरा होता और फिर इसके बाद 6 और आता, तब जाके वो बीच में कहलाता। तो बीच में उपदेश का स्वरूप आदि दिखाया, उसका क्या करना कि ताको जाने उपदेश को यथार्थ समझना, है ना? यही बात कल भी अपन ने देखी थी। आखिर में ये कहा था टोडरमल जी ने कि भैया इस उपदेश को यथार्थ समझना, यथार्थ शब्द का प्रयोग किया था ना। क्या कहा था वहां पे? यथार्थ बुद्धि करी आगम का अभ्यास करना, ऐसा शब्द था पिछले पेज पे आखिरी लाइन में। यथार्थ बुद्धि से आगम का अभ्यास करना, ऐसे ही उसको यथार्थ समझना, जिस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा से ग्रहण करना, जो वहां पे मुख्यता है, जिस दृष्टि की मुख्यता उस दृष्टि से उसको ग्रहण करना। ठीक है, ये बातें तो हो गई साहब, शुरू की भी कर ली, बीच की भी कर ली। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं इस ग्रंथ में कि अब मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शन अधिक तिनका स्वरूप दिखाइए। देखो वो जो ऊपर लाइन थी ना, उसका बिल्कुल अपोजिट मिलेगा आपको। वहां क्या था? मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी, और अब कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग। वहां थे वो मिथ्या दर्शन आदि, यहाँ उनके अपोजिट सम्यक दर्शन आदि। इनका स्वरूप दिखाइए है। उनका तो दिखा चुके, मिथ्यात्व आदि का, तो अब सम्यक आदि का दिखा रहे हैं। इनको सुख रूप और सुख का कारण जानना, क्या इनको सुख रूप जानना और सुख का कारण जानना। और मिथ्यात्वादी को क्या जानने को कहा था? दुख रूप और दुख का कारण। और इसको क्या जानने को कह रहे हैं? इनको सुख रूप और सुख का कारण जानना। भाई बिल्कुल विरुद्ध पार्टियां है ना, अपोजिट पार्टी है, तो अपने आप वो विशेषण लगा लेना। उनको दुख रूप कह रहे हैं तो अपने आप ही इनको सुख रूप कहेंगे, उनको दुख का कारण कह रहे हैं तो अपने आप ही इनको सुख का कारण कहा जाएगा। ऐसी बात है। ठीक है, और उनको क्या कहा था? हे मानना, है ना? और यहाँ क्या कह रहे हैं? इनको सुख रूप सुख का कारण जानी उपादेय माने इनका अंगीकार करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अंगीकार करना, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ना, जल्द से जल्द छोड़ना। ऐसी बात है यहाँ, तो समझ में आ रही है? तो वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ का नाम है, वो वास्तव में सटीक बैठता है यहाँ 9वें अधिकार से। 9वें अधिकार से वो प्रेरणा दी कि भैया ये ग्रहण करो, ये है तुम्हारे करने लायक काम, और कुछ करने लायक काम नहीं है। समझ में ही बात है? कि दिन भर की जो दंड फंद करते हैं, दिन भर जो व्यापार धंधे में, रिश्तेदारी में, घर गृहस्थी के काम में, या धार्मिक कार्यों में है, इनमें भी तो बहुत उछल कूद होने लगी ना आजकल। ये करना और ये करना और ये करना, तरह तरह की चीजें। अब ऑनलाइन भी चल पड़ा है ये सफर। तो इनमें नहीं, काम क्या है करने लायक? थोड़े दिन पहले भी अपन ने देखा था, 3-4 दिन पहले बात आई थी ना, 100 कार्य तो इतना है, कितना कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वैसी बात यहाँ है कि भैया ये कर्तव्य है, इनको ही ग्रहण करना है। समझ में आ रही बात? क्या ग्रहण करना? कह रहे वो गिफ्ट लाए साहब, गिफ्ट रख लो, गिफ्ट रख लो। ये वो रखने के लायक चीज दुनिया भर में सिर्फ एक है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बाकी कुछ ग्रहण करने जैसा नहीं, बाकी जितने भी विभाव हैं वो सब छोड़ने जैसे। चाहे वो घर वालों के प्रति प्रेम हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रेम हो, वो सारा का सारा प्रेम छोड़ने जैसा है। वो सारे के सारे राग द्वेष सब छोड़ने जैसे। कह रहे देवशास्त्र गुरु का भी वो छुड़ा के कोई पाप में नहीं लगा रहे, आगे की बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ा रहे हैं,
आगे की दिशा दिखा रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये मोक्ष का मार्ग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किस तरह घटाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किस तरह से आपने घटाना। ये वो बताया ना, छोड़ने लायक बताया ना आपने अभी। हाँ 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 किस हाँ अपेक्षा ही मैंने प्रश्न किया, किस अपेक्षा लगावे। हाँ हाँ ठीक है वो बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करके रखना, तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं ये वास्तविक बात कर रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, वास्तव में वो ही ग्रहण करने लायक है ना। और जो घटाने की बात आप कह रहे हो वो तो आगे इसी अधिकार में यहाँ पे क्लियर करेंगे टोडरमल जी कि निश्चय सम्यक दर्शन जो है असली सम्यक दर्शन, वो असली सम्यक दर्शन के अंदर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी गर्भित है। आया समझ में। मैंने जो बात कही वो छोड़ना, वो विकल्पात्मक की बात कही है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने विकल्पात्मक श्रद्धान माने जो राग है उस राग को छोड़ने की बात कही, श्रद्धान को छोड़ने की बात नहीं कही। मुनिराज जो आत्मा में लीन है वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी है या नहीं है। उनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है या नहीं है। लेकिन क्या उनके देवशास्त्र गुरु की रुचि का वो जो विकल्प है, श्रद्धा का जो विकल्प है, यानी वो जो शुभ राग है, क्या वो शुभ राग चलता है इस समय? इस समय वो नहीं चलता। वो बात कहना चाह रहा हूं है ना। तो ऐसा नहीं है कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान छूटेगा, श्रद्धान नहीं छूटेगा, वो राग टूटेगा विकल्पात्मक है ना, बुद्धिपूर्वक जिसको हम कहते हैं। तो बुद्धिपूर्वक का जो राग है वो टूटेगा। जब भी ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा निश्चित रूप से सारे राग टूटेंगे, ये पक्का मान के चलिए। क्योंकि चाहे चौथा गुणस्थान हो, चाहे पांचवा गुणस्थान हो, चाहे सातवां गुणस्थान हो, वो आते आत्मानुभव पूर्वक ही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना आत्मानुभव के वो चौथा पांचवा या सातवां गुणस्थान आ जाए। निर्विकल्प दशा की बात है ना यहाँ पर। हाँ, वो निर्विकल्प दशा की निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। विकल्पात्मक जो रुचि होती है, विकल्पात्मक जो शुभ राग चलता है, उस शुभ राग की बात करिए अपन कि वो भी रखने लायक नहीं, ग्रहण करने लायक नहीं। वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करना चाहिए है ना। अपन ने बिल्कुल आगे की बात कर ली, बाकी इसके पेटे में सब गर्भित है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो व्यवहार वाला भी, वो भी गर्भित है, क्योंकि भूमिका में वो भी आएगा है ना। प्रारंभिक दशा में वो भी होगा, उसके साथ साथ सात तत्व का श्रद्धान भी होगा, आपापर का श्रद्धान भी होगा, विकल्पात्मक आत्मा का श्रद्धान भी होगा। ये चार परिभाषाएं जो सम्यक दर्शन की आती हैं, वो चारों की चारों एक साथ चलती हैं है ना। कैसे चलती है वो तो आगे टोडरमल जी घटित करेंगे, समन्वय करेंगे उन चारों का। बहुत सुंदर प्रकरण है वो, क्या उसमें बहुत बारीकी है। एक आध शब्द से ही पूरा पैराग्राफ का भाव बदल दिया टोडरमल जी ने, एक शब्द डाल के। ऐसा प्रकरण आएगा, वो देखेंगे आगे है ना। अभी तो प्रारंभ हुआ है। देखो टोडरमल जी कहाँ से उठाते हैं इस बात को, देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये काम करना है ना। कौन सा काम करना? कि ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं इनको तो छोड़ना। क्या जान के छोड़ना? कि ये दुख रूप है, दुख ही इनका फल है, और ये उपादेय नहीं है, ये हे है। इनको हे मान करके छोड़ो। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये उपादेय हैं, इनको उपादेय मानना। क्यों? क्योंकि ये सुख रूप है और ये सुख के कारण है। उपादेय मान करके इनको ग्रहण करना, ठीक है, इनका अंगीकार करना। क्यों क्यों छोड़े हम मिथ्या दर्शन आदि को और क्यों ग्रहण करें सम्यक दर्शन आदि? कि वैसे तो बात आ गई कि वो दुख रूप है और ये सुख रूप है, फिर भी और कहते हैं, जाते हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या आपने सुख दुख की बात कही वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और विशेष बात है कि अरे भैया ये मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग से हमको क्या लेना देना? अरे आत्मा का हित मोक्ष ही है। मतलब टोडरमल जी इतनी सीधी सी बात को इतना जोर देके क्यों कहना चाहते हैं? सोचो तो सही आप। आत्मा का हित मोक्ष ही पता नहीं है क्या हमको? नहीं क्या पता? एक पाठशाला के बच्चे से पूछो, वो भी बता देगा कि भैया भला किसमें है कि मोक्ष में। कि पता है तो सही कि नहीं है पता। वो बोल देता है लेकिन वास्तव में विश्वास नहीं आता। ये हमारी प्रवृत्ति बता देती है कि हमको हित कहाँ पे लगता है। हम जो इधर उधर की भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, अपने को लगता है वहां भला है, उससे अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ऐसा काम हो जाए तो बढ़िया। ये सब जो हम सोचते रहते हैं, उस सारी बात को ये खारिज कर देती है। क्या? कि आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष है नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिखा? देखिए ढंग से देखिए, आत्मा का हित मोक्ष ही है।
क्या और कुछ हित नहीं है? व्यापार कि नहीं, शादी ब्याह कि नहीं, घर गृहस्थी बढ़ाना कि नहीं, रिश्तेदारी निभाना, उससे तो भला होगा। अरे तुम दूसरों के नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा, ऐसा कहा जाता है क्या? कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना, वो इस तरह से बात भी करते हैं, अरे थोड़ा आया जाया करो, लोगों से मिला जुला करो, तुम किसी का जाते ही नहीं हो, हैं 7 बजे तो घर में ताले लग जाते हैं तुम्हारे। ऐसा कहने वाले हैं बहुत से लोग, हम लोगों से तो कहते रहते हैं क्या कि बिल्कुल एंटी सोशल हो, तो तुम्हारा काम कैसे सधेगा? कि कौन सा काम साधना है ये तो बताओ, है? कौन सा काम साधना है अपने को? थोड़ा मिलना जुलना चाहिए, अच्छा रहता है, उससे अच्छा रहता है। कि क्या अच्छा रहता है ये बताओ? यहाँ कह रहे हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है, ही लगा ही। इस छोटी सी लाइन को ढंग से देखिए आप, आत्मा का हित मोक्ष ही है, मिलना जुलना आत्मा का हित नहीं, रिश्तेदारियां निभाना आत्मा का हित नहीं, व्यापार धंधा आत्मा का हित नहीं है, या शादी ब्याह करना करा देना ये कोई आत्मा का हित नहीं। आत्मा का हित एकमात्र मोक्ष ही है। पिछले अधिकार की आखिरी पंक्तियां क्या थी कि तू यथार्थ बुद्धि से उनका अभ्यास कर, तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा, है? कौन सा भला? वो मोक्ष की तरफ इशारा था उनका। एकमात्र यही है हित कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में लगो। टोडरमल जी इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में लगो, क्या? क्योंकि आत्मा का हित माना आत्मा का भला मोक्ष ही। अच्छा, मिठाई खाने में भला नहीं होता है क्या? मिठाई खाना अपना हित नहीं है? 10-20 लाख की इनकम हो जाए एक झटके में, ये हित नहीं है क्या? बिल्कुल कैसी बातें करते हो आप? ये हित नहीं है क्या? हमको हित लगता है उसमें, लेकिन वास्तव में वो हित नहीं है। देखो बात बिल्कुल सीधी है कहने में कि आत्मा का हित मोक्ष ही है और नहीं है, कहने को कह देते हैं, आप भी कह देते हो दूसरों से, लेकिन अपनी प्रवृत्ति तो अभी भी संसार मार्ग की तरफ ही बढ़ती हुई दिखती है ना। ये विश्वास कहाँ आता है लोगों को इस बात का कि आत्मा का हित मोक्ष? बात कितनी सीधी है, लेकिन टोडरमल जी ने इसके लिए 2-3 पेज लिखे, सिद्ध किया बाकायदा तर्क और युक्ति सहित कि आत्मा का हित मोक्ष क्यों है, क्यों आत्मा का हित संसार में नहीं है, क्यों आत्मा का हित रिश्ते नाते निभाने में नहीं है, क्यों आत्मा का हित इस व्यापार धंधे में या परिवार जनों में, मित्र जनों में, इनमें नहीं है, क्यों आत्मा का हित इधर उधर घूमने फिरने में नहीं है, क्यों सिर्फ आत्मा का हित मोक्ष में ही है? क्या उसमें ही है? क्यों कह रहे हैं? इतना क्या कट्टर था, थोड़ा बहुत इसमें भी हित बता देता कि नहीं, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये यहाँ पे अपने को तर्क और युक्तियों से दिखाएं। बोलो दीदी। ये इसमें अशुभ की बजाय शुभ को ही यदि हम लें, ऐसा तो ऐसा कहना चाहते हैं पंडित जी साहब, मोक्ष ही है, तो वो तो हम जानते हैं कि अशुभ क्रियाएं तो है ही, लेकिन यहाँ सिर्फ शुभ क्रियाओं को प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा कैसे? नहीं 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 नहीं, दोनों पे जाएगी बात। अभी लोगों को अशुभ में ही कहाँ बुरा लगता है बताओ? कहाँ लगता है बुरा अशुभ में? अरे ये बताओ, मान लो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, आपके घर में शादी ब्याह चल रहा है या कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसी समय स्वाध्याय का भी समय है, क्या चुनते हैं अपन? समझ में आ रही है बात? तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, अभी तो अशुभ में ही बुरा नहीं मानता है। देखो वहां फंस जाए, मजबूरी हो, वो अलग बात है ना, लेकिन उसमें आनंद आ रहा है ना। अभी तो उस राग रंग में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मोक्ष में अच्छा वास्तव में नहीं लग रहा। अंदर से अगर उसको वो राग रंग में अच्छा लगता है, वो राग रमात में रमना पसंद आता है उसको, तो पक्का मानना कि उसको ये मोक्ष में हित का भरोसा नहीं है, पूरा ऊपर से कहता है कि सम्यक दृष्टि भी तो सब काम करता, सारी चीजें होती हैं उसके भी, हमने देखा तो था। अरे वो देखा, लेकिन उसका हृदय अंदर से फटा हुआ है। फटा हुआ है का मतलब कि उसकी श्रद्धा में वो बिल्कुल छूटी हुई चीजें हैं। आया समझ में? और उदाहरण हमेशा बिगाड़ के मत लेना, उदाहरण हमेशा सुधार के लेना। सम्यक दृष्टि आगे किस तरह से आत्मा की साधना करता है वो नहीं दिखता है। भरत जी के 96,000 विवाह तो नजर आते हैं, लेकिन उनका वो ध्यान नजर नहीं आता कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए, वो नजर नहीं आता बिल्कुल भी। तो हमारी नियत कहाँ है इससे पता चल जाता। इसलिए कभी ऐसे उदाहरण मत लेना कि सम्यक दृष्टि भी तो ऐसा करता है, महापुरुषों की भी ऐसी वृत्ति होती है। वो होती है, वो किस्सा अलग है। अलग है तो हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि बस वो अलग है बोल दिया, वास्तव में अलग है।
उसकी श्रद्धा में वो सारी चीजें बिल्कुल भिन्न जानता है। जो बातें अभी इसके अंदर आएंगी ना, जो प्रकरण अभी अपन देखेंगे 2-3 पेज में, इसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी मान्यता किस तरह की चलती है। बाहर में उसके वो सब प्रवृत्तियां नजर आते हुए भी कैसे वह उनसे बिल्कुल भिन्न खुद को अनुभवता है, कैसे बिल्कुल भिन्न खुद को वो जानता है, मानता है, वैसा ही स्वीकार करता है। समझ में आ रही है बात? और अज्ञानी को उसमें उपादेय बुद्धि पड़ी है ना। ज्ञानी उनमें लगता हुआ भी है बुद्धि सहित है, और अज्ञानी उनमें लगे चाहे नहीं लगे, उपादेय बुद्धि उसकी निरंतर है। नहीं है? अरे ऐसा कराते, ऐसा होता, ऐसा आयोजन करते, ऐसे कुछ शादी ब्याह होता, ऐसा मकान बनता, मन में होश निकलती कहाँ है उसकी? है वो उसको रुचि वहां की पड़ी हुई है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये बात उसके गले उतरती नहीं है, ऊपर से भले बोल देता है। तो टोडरमल जी एक एक तर्क युक्ति से यहाँ पे समझाएंगे। अभी तो अपन सिर्फ इसकी भूमिका बना रहे हैं। क्या ये दिमाग में लेके बैठना कि आत्मा का हित मोक्ष है? कोई बच्चा आपसे पूछ ले कल से कि मम्मी या पापा ये बताओ, ये आत्मा का हित मोक्ष ये कैसे कहते हो आप? मुझे तो एक खिलौने से खेलने में हित लगता है, मुझे तो साइकिल चलाने में हित लगता है, मुझे तो क्रिकेट खेलने में हित लगता है, ये मिठाई खाने में हित लगता है। कैसे समझाओगे आप? क्या बताओ, क्या जवाब है आपके पास? कि साहब आप तो कहते हो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष अच्छा है, मुझे तो ये चीजें अच्छी लग रही है ना, लेकिन तो ये बेसिक से हमको बिल्कुल समझना पड़ेगा इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आत्मा का हित मोक्ष ही बताया, अन्य किसी में हित क्यों नहीं बताया। ये इस प्रकरण में पूरा अपन देखेंगे। क्या कहा? पहले तो ये कह दिया, देखो धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हो कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना वो उपादेय है, उन्हीं के लिए प्रयास करना। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष के मार्ग हैं, वो सुख रूप हैं, सुख के कारण रूप। कि उससे क्या करना हमको मोक्ष के मार्ग से? कि मोक्ष ही है हित तेरा, कि तेरा भला इस मोक्ष में ही है, मोक्ष मार्ग में लगने में ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको उपादेय मान के ग्रहण कर। आया समझ में? ऐसा तिस ही का उपाय आत्मा को कर्तव्य है। कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, जो निश्चय से वास्तव में करना चाहिए, जो किया जाना चाहिए, 100% किया जाना चाहिए, उसको कहते हैं कर्तव्य। क्या है हमारा कर्तव्य? बोलो। एक महिला का कर्तव्य क्या है? कि घर संभाले, किचन संभाले, बच्चों को संभाले। हैं? एक पुरुष का कर्तव्य क्या है? व्यापार धंधा नौकरी आदि करे, घर के चलाने के लिए आजीविका की उत्पत्ति करे। बच्चों का कर्तव्य क्या है? कि माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की आज्ञा माने। ये एक भी कर्तव्य नहीं इनमें से किसी का भी कुछ भी। आत्मा का एकमात्र कर्तव्य खुद को मोक्ष के मार्ग में लगाने का है। खुद के प्रति कुछ दायित्व है कि नहीं है? कि दुनिया भर के कर्तव्य माथे पे उठा रखे हैं, जहां हमारा कुछ नहीं चलता उसको तो हमने कर्तव्य मान लिया, और जो वास्तव में हमारा कर्तव्य है उसको हम देखते नहीं उसकी तरफ। सब कुछ करते हुए भी अपना मेन काम तो करना ही चाहिए। सब कुछ करते हुए का किसे ली फिर आपने बात? नहीं, जैसे घर का जो कर्तव्य करते हुए अपनी आत्मा का वो सब होगा, वो सब होगा, उसकी चिंता मत करो। कोई घर नहीं छुड़ाया जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में घर नहीं छूट जाएगा आपका। आया समझ में? इसलिए घबराओ मत, वो सब काम सहज रूप से स्वयं बनेंगे। लेकिन खास चीज है कि जैसे वो जलते हैं भिन्न कमल है, वैसे यहाँ पे ही अपना कर्तव्य मोक्ष मार्ग जो वास्तविक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस कर्तव्य को स्वीकार करके और वो काम करना चाहिए। सही। पंडित जी साहब एक बात है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला। हाँ। अब जब भूख लगी है तो मन नहीं लगता ना, प्रॉब्लम तो ये है। तो फिर हाँ। अब ऐसे में आप आत्मा का कल्याण की बात करो, आत्मा के हाँ। हित की बात करो, तो वो आत्मा के हित की बात सुहाएगी कैसे जब तक भूख लगी है तब तक? तो वो हाँ, तो कर्म तो ठीक है करना ही ना, पड़ेगा ना। वो काम की कहाँ मना करी है यहाँ पर? यहाँ यूं कह रहे हैं कि उससे हित नहीं होगा आपका। चलो आपका ही उदाहरण लेते हैं, ये जो भूख की बात की ना आपने, ठीक है साहब, भूख लगी, भूख से दुख हुआ है ना। इसको ढंग से समझना, जो लोग नए हो, नए सुन रहे हो, नम्रता ध्यान से सुनना इस चीज को। भूख लगी, भूख से दुख हुआ, भूख मिटाने का उपाय क्या करा मैंने? खाना खाया, है ना। और उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, फिर खाने को किस तरह से जुटाऊंगा, है ना, रुपए भी कमाऊंगा, तो फिर वो सारी चीजें होंगी, तब जाके भोजन आएगा, और भोजन करूंगा तब उस भूख के दुख को मैं दूर कर पाऊंगा। ठीक है ना?
मुझे बताओ, जिंदगी बीत गई खाते खाते, दुख क्यों नहीं मिटा? भूख है ना, भूख से दुख होता है, पक्की बात होता है। मैं नहीं कह रहा भूख दुख नहीं है और भूख से दुख नहीं होता, होता है, 100% होता है। और भूख का उपाय हमने क्या किया कि खाना खा लो, भूख मिट जाएगी। कहाँ मिटी बताओ? सुबह भोजन किया आपने, शाम को फिर भूख तैयार, शाम को किया फिर सुबह भूख, सुबह किया फिर शाम को भूख। बोलो, जीवन भर तो खाते आए हैं ना, कौन सा दिन निकला जब नहीं खाया? उपवास उपवास किया हो तो छोड़ देना, बाकी कितने दिन अपने जिंदगी के निकले जब अपने नहीं खाया, लेकिन आज तक भूख कहाँ मिटी बताओ? भूख का दुख कहाँ मिटा? ये सारी बातें इसमें आएंगी, सारी की सारी। वो जो आकुलता पैदा होती है वही वास्तव में दुख है ना? भूख मिटाने का उपाय बताऊं आपको? भूख मिटाने का उपाय ये रोटियां खाना नहीं है। भूख मिटाने का उपाय भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। कि ये क्या बात करते हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से भूख कैसे मिटेगी? कि वास्तव में मिट जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां शरीर ही नहीं रहता तो भूख भी नहीं रहती, तो फल स्वरूप भूख मिट जाती है। भूख का दुख हमेशा हमेशा के लिए मिटता है उससे। जिससे भूख लगती वो तत्व मैं हूं ही नहीं, ये भेद ज्ञान करा। वो भेद ज्ञान तो चलो ये तो कह देंगे कि शुरू शुरू में बातों का ये साहब कि कहना आसान है, क्योंकि उन्होंने कहा ना भूखे भजन ना होए गोपाला। तो वास्तविक बात है, नहीं होता। लेकिन भूख का महसूस भी तो करें, भूख का दुख वास्तव में मिटा क्यों नहीं मेरा? इसका मतलब जो मैं उपाय कर रहा हूं वो वास्तव में भूख मिटाने का उपाय नहीं, ये वास्तविकता है। वो तत्काल थोड़ी देर के लिए वो शमन हो जाता है उसका, वो भी तब होता है कि जब हमारे वैसे कर्म का उदय हो। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं दिन भर चढ़ते रहते हैं, दिन भर चढ़ते रहते हैं, फिर भी भूख लगती रहती होता है ना ऐसा। और बहुत से ऐसे होते हैं एक रोटी खाई और बस पेट भर गया, अब नहीं खाना है। और माएं परेशान रहती है बच्चों को, कह रहा खा खा खा, और खाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाता है, एक रोटी भी नहीं खाई है, वो कहता पेट भर गया मेरा, तो पेट भर गया। नहीं होता क्या? तो कितनी भूख बराबर कितना दुख, कितनी भूख नहीं बराबर कितना सुख। है कोई फॉर्मूला इस तरह का? ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा। लेकिन एक फॉर्मूला है जो अपन देख चुके हैं, जगह जगह पे आया मोक्षमा प्रकाश, आकुलता। जितनी आकुलता उतना दुख, जितनी आकुलता कम हुई उतना दुख कम हुआ, है ना? आकुलता का नाश सो बराबर सुख, वो पूरा घटित करेंगे यहाँ पर। और आपने जो भूख की और खाने की बात की है, तो फिर कह देता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का अर्थ भूखे रहना नहीं है। ना उसमें कोई रोटियां छूटेंगी, ना कोई रोटी कमाने का भाव छूटेगा। समझ में आ रही है बात? वो सारे काम होंगे, लेकिन उसके साथ में ही अलग से वो भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र भी साथ में चलेगा। जब वो सम्यक तो आदि प्राप्त होंगे तभी वास्तव में मोक्ष का मार्ग बन पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। उसके बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, उसके बिना सुखी नहीं हो सकता जीवन, है ना? अच्छा ठीक है, और बिल्कुल थोड़ी सी व्यावहारिक बात करें अपन, जैसे भूख की बात अपन ने की, तो अपन में से तो कोई भी नहीं है ना इस तरह का जिसको आगे के खाने की टेंशन करनी हो। अभी आप जितने भी लोग बैठ करके सुन रहे हो, सबके पास इतनी व्यवस्था तो है क्या कि महीना 2 महीना तो आराम से कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कम से कम बता रहा हूं मैं। वैसे तो सबके पास इतना है कि अगली पीढ़ियां भी आराम से निपट जाएंगी सब, फिर भी महीने 2 महीने की तो है ना व्यवस्था अपने पास। तो चलो वो टेंशन तो नहीं, अब तो अपन मुक्त होकर के, उस टेंशन से मुक्त होकर के यहाँ पे सम्यक का उपाय करें कि नहीं करें? क्योंकि आपने जो बात कही भूखे भजन ना होए गोपाला, हम तो भूखे नहीं है, अब तो पेट भरा हुआ है ना, पेट भर के ही कर। आत्मानुशासन में बहुत बढ़िया बात आई थी कि हम तेरा कोई भी सुख नहीं छुड़ा रहे तुझसे, तू तो विषय भोग भोग। उन्होंने ये कहा गुणभद्राचार्य ने कि तू तो विषय भोग भोग, हम नहीं मना कर रहे तुझसे, लेकिन उसके साथ साथ धर्म का भी आचरण कर। क्या तुझे खाना है जी भर के खा, तू खाना चाहता है जी भर के खा, बस इतना कर या भक्ष मत खा, रात को मत खा, है ना? और जमीकंद आदि मत खा, बाजार का मत खा, इतना तो कर ले। फिर जितना खाना तुझे, जो जो भी खाना हो, घर पे तू बिस्किट बना के खा, केक बना के खा, कि दाल बाटी खा, कि चूरमा खा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? खीर खांड खा करके सोया रहे भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू अभक्ष मत। इतना कह करके भी वहां पे कराएंगे। तो अपने तो हर तरह की विधि है ना? ये विधि अपन वैसे 8वें अधिकार में देख चुके हैं। जो बात यहाँ पर अभी अपन ने की वो 8वें अधिकार में भी आ चुकी। यहाँ तो खास चीज, एक चीज पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो कैसे?
हमने लाखों जगह बात, लाखों तो क्या है, मतलब कहने की बात है, कई जगह पे हमने शास्त्रों में ये बात पढ़ी है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। कैसे, लेकिन भरोसा क्यों नहीं होता, विश्वास क्यों नहीं होता? तो उसके लिए पूरा प्रकरण समर्पित है। 6 ढाला में इसी से लिखा गया, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। यही बात है, पूरी की पूरी यही बात है। क्या आत्मा का हित क्या है? कि आत्मा का हित सुख है। सुख कैसा है? कि आकुलता रहित है। आकुलता कहां पर नहीं है? कि मोक्ष में नहीं है। तो इसलिए क्या करना? कि मोक्ष के मार्ग में लगे रहो। यही तो कह रहे हैं इतनी देर से कि आत्मा का हित सुख ही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये दो बातें कैसे? ये दोनों एक ही है, क्योंकि वो मोक्ष में सुख है। आया समझ में? मोक्ष में आकुलता नहीं है, और आकुलता के अभाव से वहां दुख का अभाव है। इस वजह से वो सुख रूप दशा है, और उस सुख रूप दशा का कारण ये मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसकी बात यहाँ पर करी गई। ठीक है, तो क्या कह रहे? ताते, पहले तो ये चीज, तिस ही का उपाय आत्मा को कर्तव्य है, उस मोक्ष का उपाय ही हमको कर्तव्य है। ये पक्का हमारे सामने रहना चाहिए हमेशा, 24 घंटे हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए। कर्तव्य तो ये है, कर्तव्य तो ये है कि बच्चे बच्ची बड़े हो गए, इनकी शादी कराना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? कि वास्तविक कर्तव्य तो ये है। लौकिक व्यवहार में वो सारे काम बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे, है ना, उसको कर्तव्य मत समझ लेना। लेकिन वो तो एक राग की क्रिया, सहज रूप से भी जो राग बैठा हुआ है इसकी दशा में, गृहस्थ दशा में, उस राग के अनुसार वो सारे काम स्वयं सहज रूप से होते हैं, लेकिन वो वास्तव में कर्तव्य नहीं है ना। कर्तव्य नहीं तो नहीं करें क्या? उल्टी बात मत करो। कर्तव्य नहीं है का मतलब यह है कि वो तेरा आखिरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत से कहते हैं ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, मान लो बहुत बुजुर्ग हो गए हो, अब बिल्कुल जाने की तैयारी, बस एक बार ये पोते की शादी हो जाए या पड़पोते की शादी हो जाए, एक बार पड़पोते का मुंह देख लूं बस, माने उसको उसने कर्तव्य मान रखा। तेरा अंतिम कर्तव्य तो सुख की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति। किसके? दूसरे के नहीं, खुद की। खुद मोक्ष प्राप्त करे, अपना कल्याण करे, सुखी हो, ये वास्तविक कर्तव्य है प्रत्येक जीव का। अब वो बार बार अपन प्रत्येक जीव की बात नहीं करेंगे, अपन तो खुद की बात करेंगे। क्या है मेरा कर्तव्य? वास्तविक कर्तव्य क्या है? एक ऑफिसर का कर्तव्य क्या? ऑफिस जावे? अरे वो सब बाहर की बातें हैं। असली कर्तव्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब इतना सुनते ही दूसरे उछल पड़ते हैं, तो क्या वो नहीं करें क्या? अरे भैया, ये बात ही नहीं चल रही है कि वो करे कि नहीं करे, बात ये चल रही है कि असली कर्तव्य क्या है। हाँ सही है, बिल्कुल। नियम सार जी की तीसरी गाथा, नियमेण यजम कज्जम, क्या नियम से वो कार्य, कार्य कहाँ वहां पर? असली कार्य क्या, करने लायक कार्य क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही कार्य। मोक्ष है वास्तव में तो कार्य, और उस कार्य के ये साधन है, तो इनको भी कार्य कह देते हैं व्यवहार से, कोई दिक्कत नहीं। और उसका कारण कहाँ पे मिलेगा? कि कारण तो तू है बना बनाया हुआ, कारण तो तू खुद ही है। आया समझ में? कारण ढूंढने कहीं और नहीं जाना है, कारण तेरे पास, तेरे से ही वो, मतलब तेरे पास वो सारी सामग्रियां हैं कि जिनसे वो काम बन सकता है। कितनी सुविधा हो गई है? कहीं नहीं जाना, अलग से कहीं नहीं। और अब तो वास्तव में कहीं नहीं जाना, आप अपने खुद के कमरे में बैठ के ही तो ये सारा काम कर रहे हो। ये कोरोना में तो वास्तव में कहीं पे भी नहीं जाना पड़ रहा, कि मंदिर में भी नहीं जाना पड़ रहा है, वहां पे सभा में भी नहीं जाना पड़ रहा है। क्या समझ में ही बात? ऐसा है। तो वास्तव में ये कर्तव्य है हमारा। क्या कहा? तिस ही का उपाय, किसका? उस मोक्ष का। उस मोक्ष का उपाय ही आत्मा का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसलिए वही हमारा कर्तव्य है, वही कर्तव्य बनाना चाहिए। ये क्या बात करी, कर्तव्य है और बनाना चाहिए? कह रहे वास्तव में मानो भी सही, उसके लिए प्रयास भी करो। पूरा बोलने के लिए नहीं है, नहीं तो बच्चों को सिखा देते हैं ना अपन, शुद्धातम है मेरा नाम। क्या तो बड़े भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं, और कितना माना खुद को शुद्धातम। ऐसा है। ताते इस ही का उपदेश यहाँ दीजिए, इसलिए हम इसका ही यहाँ पर उपदेश देते हैं। समझ में आ रही है बात? कि भाई वास्तव में मोक्ष ही आत्मा का हित है, और इसीलिए आत्मा का कर्तव्य उसका उपाय करना है,
अब उपाय कैसे करें, उस चीज को कैसे समझें, इस वजह से हम इसका उपदेश, उस कारण के लिए यहाँ पे वो उपदेश दिया जाता है। इसका उपदेश यहाँ दीजिए। देखो समय तो हो गया है अपना, अगला पैराग्राफ अपन, जल्दबाजी तो क्यों करें, एक लाइन पढ़ देता हूं ताकि थोड़ी सी भूमिका बन जाएगी आपकी। तहा आत्मा का हित मोक्ष ही है, और नहीं ऐसा निश्चय कैसे होई सो कहिए। वास्तव में तो ये प्रश्न पहले आना था हेडिंग के पहले, क्या कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य जगह जो इतनी देर अपन ने पूरी रामायण जपी ना, ये इतना सारी चर्चा करी कि ये नहीं है आत्मा का हित, ये नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पे आ गया। कैसे भरोसा हो कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य जगह पे नहीं? क्योंकि हम तो जगह जगह देखते हैं कि इसमें हमारा भला है, इसमें भला है, इसमें भला है। क्या कि एफडी कराने में भला है कि शेयर मार्केट में भला है, किसमें है हित? लड्डू खाने में हित है कि मिर्ची खाने में हित है? तो किसमें है हित? क्या आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय कैसे हो, उसका सारा कथन इसमें चलेगा जो अपन कल से देखें। बोलिए दीदी। अपन लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं मन में है सो वचन उचरिए, और मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है कि हम ही लोग सबसे ज्यादा कथनी और करनी में अंतर करते हैं। तो ऐसा मतलब कई बार विचार आता है कि ऐसा दोनों बातें हम लोग कैसे क्या, कथनी और करनी में अंतर कैसा? मतलब हम कहते हैं शुद्ध आत्मा की बात करते हैं जैसे भी आपने कहा, और हम बोलते हैं मुंह से हैं लेकिन अंदर से समझते तो कुछ और ही है। इस तरह के मतलब विचार कई बार होता है कि ऐसा अंतर हम लोगों को क्यों नहीं, फिर भी इतना पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हमें लगता है। देखो वो वास्तव में रुचि की विपरीतता है उसमें, उसका वास्तविक कारण रुचि की विपरीतता है। अगर रुचि सही हो तो वो जो बोलता है या जो जैसा उसको पढ़ने में आता है, समझता है, तो वैसा वो फील भी करे, महसूस भी करे। रुचि विपरीत है तो वास्तव में वो भले पढ़ देगा या पढ़ा भी देगा, लेकिन तो भी उसको उसका भाव पसंद नहीं, वो रुचि की विपरीतता। और रही बात अंतर की, तो अंतर तो दिखेगा। क्या वो जो बात है ना, वो इतनी सी बात है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए, वो तो शुभ भावों के लिए है बात। क्या मन में जैसा, मन को अच्छा बनाना और अच्छे ही विचार करना और बाहर से क्रिया भी अच्छी करनी, इतनी मात्र बात है। उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लगाओगे तो लगेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं लगेगा? कि सम्यक दर्शन की मान्य, सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता में और उसकी क्रिया में अंतर दिखेगा। रमत अनेक सुरनि सो, सुरनि पे, सुरनि संग पे नित अंतर निज रस घटा घटी। बाहर नार की कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस घटा घटी, ऐसा है। समझ में आई बात? तो वो उसकी रीति अटपटी लगती लगती। क्यों रीति अटपटी लगती है? कि भाई चारित्र का काम, वो राग द्वेष जो भी पड़ा हुआ है वो चारित्र में दिख रहा है, और श्रद्धा में जो विपरीतता थी वो श्रद्धा की विपरीतता समाप्त हो चुकी है। तो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में और चारित्र में थोड़ा सा ऐसा फर्क नजर आता है ना। तो वो नजर बाहरी दृष्टिकोण से आता है, वास्तव में अंदर देखो तो वो बदलाव का प्रारंभ हो चुका है ना। तो उसको कोई मायाचारी कह देंगे क्या फिर? कि ऊपर से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे बच्ची क्यों बोलता है अगर अंदर मानता नहीं है तो? अरे वो लौकिक व्यवहार है, वो व्यवहार का कथन है ना। वास्तव में वो अपेक्षाओं की भिन्नता है, और लौकिक व्यवहार में वैसा चलता है, ऐसा समझ। तो ये जो आप कह रहे हो ना, आपने दो बातें मिक्स कर दी असल में, इसमें दो प्रश्न घुस गए उसके अंदर। तो वास्तविक बात तो ये है कि हम जो पढ़ते हैं वो चीज आती क्यों नहीं है, वो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो उसका तो मुख्य कारण यही कि रुचि की विपरीतता। अगर रुचि विपरीत हो, रुचि उस दिशा में काम नहीं करे, तो वो गड़बड़ वैसी बनती है। चलिए समाप्त करते हैं, आगे अपन इस पैराग्राफ को प्रारंभ करेंगे। कल से वास्तव में 9वां अधिकार प्रारंभ होगा। आज तो अपन ने थोड़ी सी भूमिका बनाई है कि क्या हमको इसमें जानने को मिलेगा। टोडरमल जी क्यों इतना जोर दे रहे हैं? आत्मा का हित मोक्ष ही है, और हमारा कर्तव्य उस मोक्ष का उपाय करना ही है। ये दो बातें अपने को खास ध्यान रखनी चाहिए। आगे अपन चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।